बॉलीवुड फिल्म धुरिंदर पर तनाज़ा, रहमान कैद के अहले खाना का फिल्मी किरदार पर एतराज। बाहर जो किसी से भी पूछो, अगर किसी ने भी लियारी के अंदर किसी ने एक शख्स ने भी कहा डिकेट है या कोई और चीज है या उसका कोई FIR हो या कोई चीज हो, हर चीज के लिए हम तैयार है। अगर कोई ये मतलब दिखावे कि उसने डकैती की है, उसका कोई FIR है, कोई चीज है, मतलब उसको बेकार में ये जो फिल्म बनाया गया अरू बरू का ये खिलाफ है, ये हमारा मुल्क के खिलाफ था फिल्म, ये हमारा कैसे साथ होगा। तो वो पुलिस में किसने लगाए लोगों को यहाँ पर लियारी के अंदर? सरदार अब्दुर्रहमान ने लगाया, 5000 लोगों को भर्ती करवाई। ये बात तो अभी तक आज तक किसी ने की ही नहीं। बड़े भाई है जिसे पते का आपने इंटरव्यू लिया, उसका ख्वाहिश था कि मैं उनको लंदन भेजूं, पढ़ाऊं, यहाँ पर मेजर बनाऊं, कर्नल बनाऊं, कैप्टन बनाऊं, रेंजर्स के अंदर भेजूं, पुलिस के अंदर DSP SSP बनाऊं। गैंगवार था, चीज तो उसका दुश्मनदारी था, वो खानदानी बंदा था, उसका बाप था सरदार था, उसका चाचा था सरदार था, उसके चाचे को कत्ल किया गया। पहला जो बोलते हैं कान भाई ने कत्ल किया, वो अपना चाचा का बदला लिया, उसने बदले के खातिर उसका इतना नाम था। बाकी उसका कोई लोगों से गरीबों से कोई वास्ता नहीं था, मतलब उनके ऊपर कोई चढ़ाई नहीं थी। भारतीय फिल्म धुरिंदर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर शदीद बहस छिड़ गई। इस फिल्म में मरकजी किरदार अब्दुर्रहमान बलोच अलमरूफ रहमान कैद को दिखाया गया है, जिसे फिल्म में कराची अंडरवर्ल्ड के एक खतरनाक डॉन के तौर पर पेश किया गया है। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। मेरा ताल्लुक सरदार अब्दुर्रहमान बलोच फैमिली से है। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो थे मेरे ताया थे, मेरे वालिद साहब के बड़े भाई थे, मैं उसका भतीजा हूँ। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के टोटल 13 बच्चे, मेरे 4 भाई हैं, मैं एक बहन हूँ, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं ताया के बच्चों से अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने एक अमन मुआहदा किया था, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म की थी, लियारी को एक पुरअमन लियारी बनाया था। उसकी ख्वाहिश थी लियारी को तालीम याफ्ता इलाकों में से कहा जाए, लियारी में कोप की फिजा खत्म किया जाए। मैं इस फिल्म को इनको मुकम्मल साजिश करार देता हूँ। तो ये हमारे मजहब के भी नहीं है, काफिर हैं। मेरे ताया अब्बू हमेशा मुझसे मुस्कुरा कर बात करते थे, ख्वाहिश थी कि हम आला तालीम हासिल करें तो इस मुल्क और कौम का नाम हो। अब्दुर्रहमान को सिर्फ लियारी में कत्ल नहीं किया गया, हमारे साथ टोटल दर्जनों खानदानों को उन लोगों ने कत्ल किया। लियारी में कोप की फिजा खत्म किया जाए तो लियारी के आप नाम सुन के आप मुझे भी बोले थे कि मैं पुलिस के मोबाइल लेके आता, मगर मैं आया यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये आपका मीडिया प्रिंट मीडिया के थ्रू बदनाम किया गया था। ये मुत्तहिदा के दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन के कुछ मीडिया के लोग थे, इनके साथ थे, तो इन्होंने बदनाम किया हुआ था। आप उसके जनाजे से अंदाजा लगाए, हजारों लोग उसके जनाजे में आए थे, सत्तार ईदी जैसे लोग उसके जनाजे में आए। ट्रेलर सामने आते ही सरहद के दोनों जानब इस किरदार की हकीकत पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। रहमान कैद के बेटे अब्दुर्रहीम जो एक बॉक्सर हैं, उन्होंने फिल्म में अपने वालिद की मंजर कशी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उनके वालिद फिल्म में दिखाए गए किरदार जैसे नहीं थे। 5 भाई हैं। हाँ। और पहली अम्मी से जो है 2 भाई हैं और 4 बहन हैं, और दूसरे अम्मी से 2 भाई हैं, 1 बहन है। अम्मी से ज्यादा अवाम ने तो वैसे थे नहीं, अच्छे थे, गरीबों को मदद करते थे, बेवा औरतों का मदद करते थे, बहुत मदद किया अवाम ने। जैसे दिखाया वैसे था नहीं। स्कूल में तो ऐसा नहीं हुआ था, मगर अभी कुछ दिन पहले मैं रास्ते से जा रहा था, एक बंदा बोल रहा था, मैंने उसको पकड़ा तो डर गया, तो मैंने उसका वक्त देखा है, उसका दौर देखा है। आप खुद का कुछ डकैत बोल रहे हो। बंदा था वहाँ से, यहाँ सबसे बस मोहब्बत ही करता था, यहाँ पे सबसे मोहब्बत करता था। यहाँ पे बैठ के हम लोग को खेल भी करता था, कभी कभार फुटबॉल भी खेलता था, मैं ये क्रिकेट भी खेलता था। रकीब भाई का जैसा बोल रहे, पहले रहमान का टाइम में आप आता था, इससे भी अच्छा होता था लियारी। यहाँ पे सब दुकानें 24 घंटा खुलते थे। बाकी आप बाहर जाओ, किसी भी लियारी में कोई कोने गलियों में भी किसी से पूछ लो रहमान का बारे में, सरदार अब्दुर्रहमान पूरा लियारी का सरदार था। ये गवर्नमेंट का एजेंसी का आप लोग का मीडिया ने भी टिकट बनाया, गवर्नमेंट ने टिकट बनाया। अब इसका कोई FIR में कोई चीज में भी देख लो, टिकट का अगर कोई चीज कोई निकल भी गया, इसका ये मैं आमीन मर दूंगा। ना ही बत्ताखोरी ने कोई चीज था, वो खानदानी बंदा है। इसका लोग पीछे स्कूल है, इसका बाप ने गवर्नमेंट को स्कूल दिया हुआ है। पीछे हम लोग का जो बंदा मरता है, नमाज़े जनाजा हम लोग पढ़ते हैं, मुआश में हम लोग का बड़ा कब्रिस्तान भी है। सब रहमान के बाप, सियासी बंदों ने रहमान को इस्तेमाल किया था। रहमान गया सियासी में, जो सियासी बंदे थे उन लोग ने इस्तेमाल किए। आप रहमान के मामू हैं, आपने सबसे एक सवाल पूछा, लेकिन वो सवाल आप माशाल्लाह मामू उम्र में ज्यादा हैं, आपको ज्यादा पता होगा। ये बताएं कि रहमान भाई का जब इनकाउंटर हुआ, कहा जाता है कि हीना नाम की लड़की ने बुलाया फोन करके, ये आपको पता है हीना कौन है? ये हीना मैं आपको मुंह से पहला मर्तबा सुन रहा हूँ। और रहमान बलोच था ना,
वो कभी इस चक्करों में नहीं होता था। उसका माशाल्लाह 3 बीवियां था। और रहमान बलोच उर्फ लाशारी नहीं, आशारी, रहमान बलोच आशारी, और ये लड़कियों के चक्कर में कभी जिंदगी में नहीं आता था। माशाल्लाह उसने अल्लाह ने गैरत का रिकॉर्ड है लियारी और के अंदर। गैरतमंद बलोच था, रहमान बलोच गैरतमंद था। मतलब धोखे से बुलाया और बलूचिस्तान में बुलाया, वहाँ पे दावत करके उसको बुलाया था, फिर उसको वहीं पे मारा है, फिर चौधरी के हवाले किए। ये चौधरी होगा, अपने घर का चौधरी है भाई, ये लियारी का चौधरी नहीं है। अभी बोल रहा हूँ, जो उसका बीवी भी मीडिया में कुछ बोल रहे हैं, ये चौधरी है, अपने घर का है। रहमान भाई मलीर में किसके पास रुकते थे अक्सर जाकर? रहमान भाई के माशाल्लाह ताल्लुकात बहुत थे। अभी ये तो मलीर क्या, पूरा पाकिस्तान के अंदर घूमता था रहमान बलोच। मलीर तो क्या, इसके लिए मलीर तो कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह इसका जुबान अच्छा था, हर जगह में हो जाता था। रहमान भाई की कितनी उम्र थी, कितने साल की उम्र में इंतकाल कर गए? अभी रहमान बहुत छोटी 32 उम्र में था रहमान, बहुत छोटी बहुत छोटी उम्र में था। और उस वक्त आप कितने साल के थे जब वो 32 का था? उस टाइम हम लोग थे तकरीबन 17-18 साल में थे। अच्छा, तो मतलब वो वक्त आपने साथ साथ हर तरह का देखा है। हम लोग जिस टाइम यहाँ पे मेहमान आते थे, हम लोग चाय पानी, ये मेन जगह यही बैठक मेन जगह ये बैठक थे। बिल्कुल ये जहाँ बैठे बिल्कुल यहाँ, ये तो मेहमान खाना था उसका। यहाँ पे कोई मसला होता था, कोई किसी मियाँ बीबी का कोई मसला होता था, मतलब सरदार था, हर किसी का मसला यहाँ पे हल होता था। अब्दुल रहीम के मुताबिक रहमान गरीबों, बेवाओं और जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। उनका कहना था कि फिल्म में हकाइक को सही तौर पर पेश नहीं किया गया। अब्दुल रहमान बलोच, जिन्हें आमतौर पर रहमान कैद के नाम से जाना जाता था, कराची के पसमानदा इलाके लियारी में पैदा हुए और वहीं से उनकी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। रहमान बलोच की शख्सियत और किरदार पहले ही एक पेचीदा और मतनाज़ा मौजू रहे हैं। ताहम अहले खाना का मौक़िफ़ है कि फिल्म में उनकी जिंदगी के मुस्बत पहलू को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN।